गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज हम लोग 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मना रहे हैं और इस विषय पर हम लोगों के लिए एक बहुत ही जीवन का महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि जितना हम दया करेंगे तो हर स्पर्श एक नया परिवर्तन लाएगा। प्रिय साथियों, आज 13 नवंबर को हम विश्व दयालुता दिवस मना रहे हैं। एक ऐसा दिन जो हमें यह स्मरण कराता है कि इंसानियत का सबसे सुंदर आभूषण है दयालुता। यह दिन हमें याद दिलाता है कि प्रेम, करुणा और सहानुभूति से भरा हुआ व्यवहार न केवल दूसरों का जीवन बदल सकता है बल्कि हमारे भीतर भी एक गहरी चिकित्सा की प्रक्रिया शुरू कर देता है। दयालुता कोई बड़ी बात नहीं होती है, छोटे छोटे कर्मों में बसती है। कभी किसी बच्चे को, रोते हुए बच्चे का मुस्कुराना सिखाना, कभी किसी वृद्ध की थकी हुई हथेलियों को थाम लेना, कभी किसी निराश आत्मा को एक भरोसा कि मैं हूं ना कहना, यही सच्ची दयालुता है। दयालुता और मनुष्य की आंतरिक चिकित्सा है होती है। यदि हम होम्योपैथी के दृष्टिकोण से देखें तो हर रोग केवल शारीरिक नहीं होता है बल्कि मानसिक और भावनात्मक असंतुलन से उत्पन्न होता है। जहाँ डॉक्टर हैनीमैन ने कहा था कि स्वस्थ आत्मा की सामंजस्य पूर्ण अवस्था है, स्वस्थ आत्मा की सामंजस्यपूर्ण अवस्था है। दयालुता इस सामंजस्य को पुनः स्थापित करती है। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं तो हमारे भीतर भी मियाज्मिक असंतुलन जैसे क्रोध, ईर्ष्या, भय और स्वार्थ ये धीरे धीरे गलने लगता है। दयालुता हमें सल्फर की गर्माहट, पल्सेटिला की कोमलता और नेट्रम म्यूर की संवेदनशीलता और फास्फोरस का प्रकाशमान आत्मा की याद दिलाती है। मानवता और होम्योपैथी दृष्टि से दया का संबंध जो बहुत ही आत्मीय है। यह होम्योपैथी चिकित्सा केवल रोग नहीं देखता है बल्कि रोगी को एक जीवित आत्मा के रूप में देखता है। किसी रोगी को समझने के लिए हमें केवल उसके सूक्ष्म लक्षणों की सूची नहीं बल्कि उसकी भावनात्मक भाषा को भी सुनना पड़ता है। यह दयालुता ही तो है जो एक चिकित्सक को एक रोगी के भीतर छिपे दर्द, भय या असुरक्षा तक पहुंचा देती है। दयालु चिकित्सक वह होता है जो रोगी के साथ केवल चिकित्सा नहीं करता बल्कि उसके मन को सुनता है, उसके मौन को समझता है। और यही क्षण होता है जब चिकित्सा केवल शरीर का तक नहीं बल्कि आत्मा तक को भी स्पर्श करता है। आज की दुनिया में तकनीकी में आगे बढ़ रही है लेकिन संवेदनाओं में पीछे। हर कोई दौर में है सफलता की प्रसिद्धि की और स्वार्थ की, परंतु इस दौर में इंसानियत अक्सर गिर जाती है। ऐसे में विश्व दयालुता दिवस हमें एक ठहराव देता है जहाँ हम सोचे कि क्या हम अपने आसपास प्रेम और शांति का वातावरण बना रहे हैं। दयालुता महामारी, युद्ध और सामाजिक विघटन के बीच सबसे बड़ी औषधि है। एक मुस्कान, एक क्षमा, एक सहयोगी स्पर्श यह किसी भी औषधि से अधिक प्रभावी होता है। आज होम्योपैथिक दर्शन के समयति के में समान ही दया भी वही करता है। जहाँ कठोरता है वहाँ कोमलता से उपचार करता है, जहाँ द्वेष है वहाँ प्रेम से शांति लाता है, जहाँ रोग है वहाँ आत्मीयता से जीवन देता है। डॉक्टर केंट ने कहा कि एक फिजिशियन विदाउट सिंपैथी इज लाइक ए लैम्प विदाउट ए लाइट, यानी कि एक चिकित्सक जिसके पास में दयालुता नहीं है वह एक बुझे हुए प्रकाश की तरह, लैंप की तरह है। बिना दयालुता के चिकित्सा केवल उपचार नहीं बल्कि एक औपचारिक प्रक्रिया बन जाती है। तो आइए आज इस विश्व दयालुता दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम अपनी चिकित्सा में, अपने व्यवहार में, अपने हर स्पर्श में दयालुता का संचार करेंगे, क्योंकि दया केवल दूसरों को नहीं बल्कि हमें भी चंगा करता है। दयालुता वह पुल है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है। यह ईश्वरीय पुल है और सच्ची चिकित्सा का मार्ग है। जहाँ दया है वहाँ चिकित्सा है, जहाँ करुणा है वहाँ स्वास्थ्य है और जहाँ प्रेम है वही सच्चा जीवन है। साथियों, आज के इस मधुर संदेश के साथ हम लोग सभी में अपने आप में दयालुता का विकास करें, इसको संजोएं, इसके अपने जीवन का अंग बनाने में मदद बनाते रहें
और इसके साथ मैं आज का यह सेशन समाप्त करता हूँ और फिर मिलेंगे एक नए सेशन में किसी। थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद।